Good morning, students. So today we will discuss types of adsorption. ठीक है, जो adsorption की आपने पहले भी टाइप करी थी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव adsorption. ठीक है, वो तो थी ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस और इनसाइड द बल्क. बट अब यहाँ आप करोगे डिफरेंस जो है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, भी किस तरह की फोर्स उनके बीच में एग्जिस्ट कर रही है. तो यहाँ टू टाइप्स है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन. तो आप देखोगे जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है इसके अंदर जो फिजिकल नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो फोर्सेज होंगी दैट इज वीक. केमिकल एड्सॉर्प्शन में कैसी होंगी फोर्सेज? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये केमिकली बॉन्डेड है. सो यू कैन सी हियर द फोर्स फिजिकल एड्सॉर्प्शन में कौन सी है? इट इज वीक वैन डर वाल फोर्सेज. क्लियर. जबकि इस केमिकल एड्सॉर्प्शन में आप देखोगे यहाँ जो फोर्स है इट इज स्ट्रॉन्ग. ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एडजस्ट एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स एंड एड्सॉर्बेंट आर ऑलमोस्ट एज ऑफ सेम स्ट्रेंथ एज केमिकल बॉन्ड. लिख दिया ना यहाँ पर, क्योंकि इसमें फोर्स कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग. तो उतनी ही स्ट्रॉन्ग जैसे कि केमिकल बॉन्ड बनता है. क्लियर. तो अब आपको ये बताना है कि बताओ कौन सी जो एड्सॉर्प्शन है वो रिवर्सिबल होगी, फिजिकल या केमिकल. भाई फिजिकल में फोर्स कैसी है? वीक, तो वो तो ब्रेक हो सकती है इजीली. तो इसका मतलब कौन सी रिवर्सिबल होती है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन. ठीक है, इसको आप सिंपली रिवर्स कर सकते हो बाय हीटिंग. बट अगर आप देखोगे केमिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर तो वो कैसी होती है? इरिवर्सिबल. इट कैन नॉट बी इजीली रिवर्स्ड. सो यू कैन सी हियर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है वही वैन डर वाल फोर्स. तो इसमें कौन सा फोर्स होता है? केमिकल बॉन्ड. ये स्पेसिफिक इन नेचर नहीं होती है, जबकि केमिकल कैसी होती है? स्पेसिफिक इन नेचर. क्यों? भी फिजिकल में तो वीक फोर्सेज है. वीक फोर्सेज तो किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आ सकती हैं, जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बनता है. तो बॉन्ड एक पर्टिकुलर एटम्स के बीच में ही बनता है. ठीक है, इसीलिए ये कैसी होंगी? स्पेसिफिक. ये कैसा है? वीक. ये कैसी होंगी? स्ट्रॉन्ग. ठीक है, फिजिकल क्योंकि ये वीक फोर्सेस हैं तो इसमें एनर्जी रिलीज भी कैसी होगी? लो. जबकि केमिकल फोर्स है इसके अंदर, केमिसॉर्प्शन के अंदर, तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी? ज़्यादा. इसीलिए इसमें एंथैल्पी चेंज क्या होता है? हाई. और फिजिकल में एंथैल्पी चेंज क्या होता है? लो. ठीक है, उसके बाद आप देखोगे जो एक्टिवेशन एनर्जी है, भाई फिजिकल एड्सॉर्प्शन करवाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? लो, क्योंकि ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, जबकि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? हाई. क्लियर. सो यह जो फिफ्थ पॉइंट है, एड्सॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक, इसकी जगह आपने लिखना है एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई. ठीक है, एड्सॉर्प्शन डिपेंड ओनली ऑन द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट. इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बोथ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट. क्लियर हुआ. भाई फिजिकल एड्सॉर्प्शन तो सिर्फ एड्सॉर्बेंट को, किसको चेक करेगा? एड्सॉर्बेट को. ठीक है, उसको एड्सॉर्बेंट से कोई मतलब नहीं है, वो किसी के भी सरफेस पे जाके बैठ सकता है, पर एड्सॉर्ब किसको करवाना है आपने वो देखना है. जबकि आप केमिकल एड्सॉर्प्शन में देखोगे कि यहाँ एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट दोनों के नेचर को चेक किया जाता है. क्यों? क्योंकि उनके बीच में क्या बनने जा रहा है? केमिकल बॉन्ड्स. नेक्स्ट डिफरेंस आप देखोगे यहाँ पर, इट इज़ मल्टी लेयर प्रोसेस, इट इज़ यूनी लेयर प्रोसेस. मल्टी क्यों बोला? भी एक एड्सॉर्बेंट था उसके ऊपर एक लेयर बन गई. भी उसको तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में तो सिर्फ सरफेस चाहिए फोर्स बनाने के लिए, वीक फोर्सेस के साथ अटैच होने के लिए. ठीक है, एक लेयर बन गई तो उसके बाद दूसरी लेयर भी उसके ऊपर आ सकती है, क्योंकि उसको फिर से एक सरफेस मिल रहा है. ठीक है, फिर एक लेयर आ सकती है. तो ये क्या हो गई? मल्टी लेयर. जबकि यूनिमॉलिक्यूलर क्यों होती है केमिसॉर्प्शन? क्योंकि इसमें आप देखोगे जब एड्सॉर्बेंट पर ये आ गया तो वो उससे केमिकल बॉन्ड बना चुकी है एक लेयर. ठीक है, पर जब दूसरी लेयर आती है तो उसको वो सरफेस नहीं मिल रहा जो पहले वाले को मिला. इसीलिए ये कैसी होती है? यूनिमॉलिक्यूलर. क्लियर. दूसरा आप करोगे इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेज एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेज. ठीक है, एंड रीचेज अ लिमिटिंग वैल्यू. कैसे? भाई फिजिकल एड्सॉर्प्शन में आप अगर एड्सॉर्प्शन के जिस मॉलिक्यूल्स को एड्सॉर्ब करवाने जा रहे हो उसके प्रेशर बढ़ाओगे तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगी. ठीक है, केमिकल एड्सॉर्प्शन में भी ऐसा होता है कि प्रेशर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन बढ़ती है, पर कुछ कहीं किसी केसेस में ऐसा भी होता है कि ये प्रेशर के ऊपर इंडिपेंडेंट हो जाती है. ठीक है,
तो मेनली आप दोनों में ये लिख सकते हो कि बोथ डिपेंड्स ऑन प्रेशर। ये सिर्फ कुछ ही केसेस में ऐसा होता है। तो फर्स्ट इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, फिजिकल में भी आप लिख सकते हो और केमिकल में भी। उसके बाद आप नेक्स्ट देखो लास्ट में, इंक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर डिक्रीजेज एड्जॉर्प्शन। ठीक है, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। भी फिजिकल में आप जब भी एड्जॉर्प्शन का जब करवाते हो, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो गैस इवापरेट हो जाएगी, तो एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज। जबकि केमिकल में भी ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? सपोज में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, आप उसको एड्जॉर्ब करवाने जा रहे हो, ठीक है, इसके सरफेस पे एड्जॉर्ब करवाने जा रहे हो, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब नहीं होएगा इस पे हाइड्रोजन एटम एड्जॉर्ब होएगा। तो पहले तो आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करना पड़ेगा H+H में। ठीक है, किस में ब्रेक करना पड़ेगा? H2 को H+H में। तो क्या इसे एनर्जी रिक्वायर्ड है? यहाँ पर है, यही लिखा है, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज। ठीक है, भी एड्जॉर्प्शन करवाने के लिए पहले तो आपको ने इसको ब्रेक करना पड़ा ना, तो इसलिए टेम्परेचर देना पड़ा। उसके बाद जब ये टूट गया, अब ये इसके सरफेस पे आने जा रहा है। अब जब ये सरफेस पे आएगा, अटैच होने जा रहा है, तो एनर्जी रिलीज करेगा ना, इसीलिए एड्जॉर्प्शन इस पॉइंट के बाद क्या होती है? डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? तो एक बार रिक्वायर्ड होती है, उसके बाद वो रिलीज करता है क्या? एनर्जी। इसीलिए यहाँ लिखा है ये पॉइंट, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एड्जॉर्प्शन इंक्रीज देन डिक्रीजेज। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, कैन फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। क्या फिजिकल केमिकल दोनों इकट्ठे हो सकती है? अभी भी मैंने आपको हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ही दिया था। आप यहाँ देखो लिखा हुआ है, डाईहाइड्रोजन इज फर्स्ट एड्जॉर्ब्ड ऑन निकल बाय वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, molecules of hydrogen then dissociate to form hydrogen atom which are held on the surface by chemisorption। भी अगर आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को पहले एड्जॉर्ब करवाते हो तो उससे आप क्या बोलोगे? फिजिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, बट अगर आप हाइड्रोजन एटम को एड्जॉर्ब करवाते हो, यानी इसको ब्रेक करने के बाद, तो वो कौन सी होगी? केमिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, तो हाइड्रोजन में ये दोनों ही केस पॉसिबल हैं। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन की कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ लिखा हुआ है, एड्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस गैसेज ऑन चारकोल। ठीक है, हम चारकोल के ऊपर एड्जॉर्ब करवाते हैं बहुत सी गैसेज, जैसे इंडस्ट्रीज़ में होता है ऐसा, जहाँ इम्प्योर गैसेज होती है यानी पोल्यूशन की वजह से, तो वहाँ हम सिलेक्टिवली गैसेज को क्या करवा लेते हैं? एड्जॉर्ब। ठीक है, उसके अलावा हम इंडस्ट्रीज़ में देखते हैं कि जो मास्क होता है वो भी क्या होती है, ये जो मास्क है ये भी किसका बना हुआ है? एड्जॉर्बेंट का। तो ये भी क्या करती हैं? पॉल्यूटेंट गैसेज को एड्जॉर्ब कर लेती हैं। सो केमिकल एड्जॉर्प्शन के एग्जांपल देख लो, यहाँ लिखा हुआ है, ऑक्सीजन ऑन सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, यानी जो रिएक्शंस में आप करवाते हो वो केमिकल एड्जॉर्प्शन के एग्जांपल है। हाइड्रोजन ऑन निकल, ठीक है, आफ्टर ब्रेकिंग, यहाँ ब्रेकिंग के बाद की बात हो रही है। उसके बाद देखो कि व्हेन एटॉमिक ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड ऑन ग्रेफाइट सरफेस CO इज फॉर्म्ड। तो यहाँ भी देखो रिएक्शन के थ्रू हो रहा है, सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एड्जॉर्प्शन। क्लियर? बट यहाँ आप देखो, ऑन हीटिंग द सरफेस आफ्टर एड्जॉर्प्शन CO इज डीजॉर्ब बट नॉट द एटॉमिक ऑक्सीजन। ये इसने वो बताया कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होती। अगर आप उसे डीजॉर्ब करवाना चाह रहे हो, मतलब उसको हीट कर दो, तो एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी? डिक्रीज, क्योंकि उड़ेंगे। बट उड़ने पर एज इट इज़ वही मॉलिक्यूल नहीं मिलते आपको। अब क्या मिला है? कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह क्या मिला आपको? ऑक्सीजन। सॉरी, ऑन हीटिंग द सरफेस आफ्टर एड्जॉर्प्शन CO इज डिजॉर्ब बट नॉट द एटॉमिक ऑक्सीजन। आपको ऑक्सीजन की जगह क्या मिला? CO। ठीक है, मीन्स जो आपने लिया है आपको वही नहीं मिलता, उसको ब्रेक करने के बाद मे बी डिफरेंट प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। सो दैट्स वाई इट इज़ इरिवर्सिबल। उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक करोगे, फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये वो है कि प्रेशर पे किस तरह से वो इंडिपेंडेंट होती है और कैसे वो डिपेंड होती है। दोनों ही केसेस आएंगी इसके अंदर। ठीक है, फ्रेंडलिक ने बताया था, ये ग्राफ प्लॉट किया था किसके बीच में? सबसे पहले तो इसकी जो टर्म लिखी हुई इसको देखो, यहाँ लिखा फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसो मीन्स होता है कांस्टेंट, थर्म मीन्स क्या है? टेम्परेचर। आप जब ये ग्राफ प्लॉट करोगे या एड्जॉर्प्शन देखोगे विद प्रेशर, तो आपको टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो किस तरह से उसने कांस्टेंट रखा हुआ है। पहले तो ये देखो ग्राफ जो बना है वो किसके बीच में बना है? ग्राफ ड्रॉन बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म।
सॉरी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, यानी टेम्परेचर यहाँ रख दिया इसने कांस्टेंट, क्योंकि इसके नाम में ही लिखा हुआ है। बट अब आप देखो जो ग्राफ है एक्स बाई एम के बीच में है और प्रेशर के बीच में है, तो एक्स बाई एम क्या है यहाँ पर इसने सेपरेटली लिखा है। एक्स क्या है, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट, एक्स एड्जॉर्बेट की बात हो रही है, एम एड्जॉर्बेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो टोटल एक्स बाई एम किसके इक्वल हो गया, अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड, ठीक है, कितनी एड्जॉर्ब्ड हुई है, यानी एड्जॉर्ब तो सरफेस और वो मॉलिक्यूल जो एड्जॉर्ब होने जा रहा है दोनों की बात कर रहा है, ठीक है। सेपरेटली बात करोगे तो एक्स एड्जॉर्बेट है, एम एड्जॉर्बेंट है, एक्स बाई एम क्या है, एड्जॉर्ब्ड हुई हुई गैस है। सो दिस इज फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, उसका ग्राफ है एक्स बाई एम और प्रेशर के बीच में है। अब आप यहाँ देखो एड्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, ठीक है, हो रही है भी। आप जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगी मॉलिक्यूल्स के ऊपर वो एड्जॉर्ब होंगी, तो यानी प्रेशर बढ़ रहा है तो एड्जॉर्प्शन भी बढ़ रही है भी। एक बार तो स्पीडली आ रही है क्योंकि आप प्रेशर लगा रहे हो। बट आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, मैंने आपको एक बार बताया था कि क्लास में सीट कितनी है 10, ठीक है। स्टूडेंट स्टार्टिंग में तो भाग भाग कर आ जाएंगे बट बाद में वो धीरे धीरे बैठेंगे, क्यों, सीट की जो अवेलेबिलिटी है वो कम होती जा रही है। इसका मतलब भी स्टार्टिंग में तो प्रेशर बढ़ता है तो एड्जॉर्प्शन भी बढ़ती है, क्योंकि आप पीछे से फोर्स कर रहे थे, उसे प्रेशर लगा रहे थे। बट कुछ टाइम के बाद आप देखोगे जैसे जैसे स्पेस ख़त्म होने लगा, एड्जॉर्प्शन की कैपेसिटी भी क्या होने लगी, ख़त्म, ठीक है। तो एक्स बाई एम यहाँ स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो ये डायरेक्टली होता है किसके, प्रेशर के। बट अगर आप इंटरमीडिएट प्रेशर पे अगर आप देखोगे तो ये किसके डायरेक्टली होता है, प्रेशर 1/n के, ठीक है। बट कुछ टाइम बाद और देखोगे एट हाई प्रेशर, या आप प्रेशर तो बढ़ाते जा रहे हो, लो प्रेशर देखा, इंटरमीडिएट देखा, बट आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो। अब एक टाइम ऐसा आया है कि भाई आप सारी की सारी सीट ऑक्यूपाइड हो चुकी है, भी क्लास में एक भी सीट खाली नहीं बची, 10 के 10 बच्चे बैठ चुके हैं। अब क्या मैं पीछे से ज़बरदस्ती 2 बच्चों को और प्रेशर लगा के बिठा सकती हूँ, नहीं, क्यों, क्योंकि सीट सारी की सारी भर चुकी है। अब चाहे मैं प्रेशर कितना भी लगाऊं, सीट न होने की वजह से, यानी सरफेस एरिया एड्जॉर्बेंट का ना होने की वजह से एड्जॉर्प्शन नहीं होगी। इस टाइम इस केस में यानी एट हाई प्रेशर एड्जॉर्प्शन इंडिपेंडेंट हो जाता है किस पर, प्रेशर पे, इसीलिए पी की पावर क्या आ जाएगी, 0। सो यू कैन सी हियर, इस पॉइंट पर आप क्या बोलोगे, एड्जॉर्प्शन अब क्या हो गई है, कांस्टेंट, ठीक है, वहाँ इक्विलिब्रियम आ चुका है भाई। अगर अब आप एड्जॉर्ब करवाओगे किसी गैस को तो उतनी ही गैस क्या हो जाएगी, डीजॉर्ब्ड, ठीक है। सो यहाँ क्या आ चुका है, सैचुरेशन पॉइंट, जिसे आप बोल सकते हो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट आ चुका है। जब आपकी डेरिवेशन आएगी फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की, तो आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है, आपको तीनों प्रेशर्स को एक्सप्लेन करना है। एट लो प्रेशर पे आप बोलोगे वो डायरेक्टली था, एक्स बाई एम डायरेक्टली था किसके, पी के, तो डायरेक्टली आप हटाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, के। उसके बाद आप दिखाओगे एट हाई प्रेशर पे, भाई हाई प्रेशर कौन सा था, ये, यहाँ पे वो क्या हो गया था, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो एक्स बाई एम किसके है, प्रेशर के इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। बट आपको डेरिवेशन करनी है यहाँ पर, ठीक है, किस तरह से, आपने लो और हाई को तो सिंपल डायरेक्टली आपने टर्म में दिखा देना है, बट इंटरमीडिएट प्रेशर पे आपको थोड़ा सा ड्राइव करके बताना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ आपने लिखा कि जो एक्स बाई एम था वो डायरेक्टली था किसके, पी रेज टू द पावर 1/n, डायरेक्टली को हटाया तो क्या आ जाएगा, एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी 1/n, ठीक है। n यहाँ पे क्या है, कोई भी होल नंबर है जो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में ये लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो डेरिवेशन इस तरह से आपको करनी है, ठीक है। तो ये दिखा दी यहाँ पर 1/n है, ठीक है, कौन से प्रेशर पे था ये, इंटरमीडिएट पर। इसकी वैल्यू जो क्या थी, किसके बीच में वेरी कर रही थी, 0 to 1 के बीच में, ठीक है। लो प्रेशर पे आपने देखा था वो किसके डायरेक्टली था, पी के, ठीक है। तो यहाँ आप देख लोगे एट हाई प्रेशर पे क्या था, वो इंडिपेंडेंट था किसके, प्रेशर के। तो इस तरह से आपको वैल्यूज़ पुट करनी है यहाँ पर।
तो आप पे डिपेंड करता है कि आप लो और हाई का डेरिवेशन करो ना करो, बट आपको इंटरमीडिएट का डेरिवेशन तो करना ही करना है इसका, ठीक है। इसका दोनों साइड आपको क्या करना है, लॉगरिथम लेना है, आपको आता है लॉगरिथम लेना। सो log x बाई एम इज इक्वल टू log k प्लस 1/n कहाँ जाएगा, साइड में आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से। सो यू कैन सी हियर, यहाँ log ले लिया मैंने उसका, log x बाई एम इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p, ठीक है। यहाँ तक आपको सॉल्व करके दिखाना है, सिर्फ इंटरमीडिएट का कर देना। तो ये इक्वेशन इसी की हेल्प से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, दैट इज़ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कई बार बात हो चुकी है कि y और x के बीच में क्या बनता है, ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ आपने y और x निकाल लेना है। तो y यहाँ क्या है, x बाई एम, x क्या है यहाँ पे log p, तो m क्या हो जाएगा 1/n, यानी m यहाँ क्या है, स्लोप, ठीक है। तो log k क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे ये दे दिया इसने इंटरसेप्ट। ग्राफ, इट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट, ग्राफ आपको बनाना ही बनाना है। सो यू हैव डन फ्रंटलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। नेक्स्ट टर्म आप करोगे एड्सॉर्प्शन आइसोबार। उसमें और इसमें डिफरेंस क्या था, वहाँ आइसोथर्म लिया था टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ आपने क्या कांस्टेंट करना है, प्रेशर। आइसोबार, बार यूनिट होती है ना प्रेशर की, वहाँ आपने ग्राफ बनाया था x बाई एम और किसके बीच में, प्रेशर के बीच में। तो यहाँ ग्राफ किसके बीच में बनेगा, x बाई एम और टेम्परेचर के बीच में, क्योंकि यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है। तो यहाँ आप देखोगे ये जो ग्राफ है फिजिकल एड्सॉर्प्शन का, ये किसका है, केमिकल का। आपने डिफरेंस में भी किया था, जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में होता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एड्सॉर्प्शन क्या होती है, डिक्रीज, इसीलिए ग्राफ इस तरह से बना है। बट केमिकल एड्सॉर्प्शन में पहले एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, उसके बाद डिक्रीज होती है, क्योंकि पहले आप क्या करते हो, एनर्जी यूज़ करते हो फॉर ब्रेकिंग द मॉलिक्यूल, उसके बाद वो एड्सॉर्ब होता है और एनर्जी को रिलीज़ करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये 2 मार्क्स में बहुत बार आता है कि हाउ यू विल एक्सप्लेन द एड्सॉर्प्शन आइसोबार फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन and what is the definition of it, clear? So read up to this, thank you.